Dear student of class 6, this is your book, activity book. You all know activity book. In this book we have covered our grammar portion of your subject English. This is the front page of your book, class 6th. Now your topic is in this chapter. In this book, first topic is homophones. होमोफोन्स क्या होते हैं? देखिए, दे साउंड द सेम बट हैव डिफरेंट स्पेलिंग्स एंड मीनिंग्स. मीन्स जिनका बोलने का तरीका सेम होता है बट स्पेलिंग और मीनिंग्स क्या होते हैं उनके अलग अलग. देखिए एग्जाम्पल देखिए इसका. फ्लावर, फ्लावर है और अनदर एग्जाम्पल है FLOUR, फ्लर, फ्लावर है ना. दिस इज रिलेटेड टू योर फ्लावर. कोई भी फूल हो सकता है और ये क्या होता है आपका फ्लावर, आटा मैदा है ना. तो क्या होता है, ये दोनों के जो प्रोनाउंस है, जो बोलने का तरीका है वो सेम है लेकिन जो स्पेलिंग भी डिफरेंट है और इनका मीनिंग भी अलग है. नेक्स्ट है हमारा जो अलग सेकंड टॉपिक है वो है हार्मोनियम्स. हार्मोनियम्स क्या होते हैं? हार्मोनियम्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? हार्मोनियम्स होते हैं दे यूजुअली साउंड द सेम एंड हैव सेम स्पेलिंग बट डिफरेंट मीनिंग्स. जिनका स्पेलिंग भी सेम होते हैं और प्रोनाउंस भी, जिनको हम बोलते भी उसी तरीके से हैं और उनका डिफरेंट मीनिंग डिफरेंट होता है. जैसे देखिए एग्जाम्पल है हमारे पास बैंक. बैंक रिलेटेड टू होती है रिवर. जैसे एट द फ्रंट ऑफ द रिवर, रिवर के रिलेटेड भी होता है. और दूसरी होती है बैंक हमारे पास रिलेटेड टू अकाउंट, जहां हम अपना अकाउंट खुलवाते हैं, रिलेटेड टू अकाउंट. ये दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया है कि होमोफोन्स होते हैं जिनमें स्पेलिंग भी अलग है लेकिन प्रोनाउंस उनको सेम करते हैं और उनका मीनिंग भी डिफरेंट है. और हार्मोनियम्स होते हैं जिनमें स्पेलिंग भी सेम है और उनका जो बोलने का तरीका है, प्रोनाउंस उनको सेम करते हैं लेकिन वो क्या होते हैं, उनका जो मीनिंग है वो अलग होता है. नाउ मूव टू योर चैप्टर. This is the chapter number 1, technology. You all know technology. This is covered in your bookish part. Your also book chapter number 1 is technology. This is the book activity. Book देखिए here होमोफोन्स एंड हार्मोनियम्स. और इसमें क्या है, अब देखो मैंने ये प्रीवियस स्लाइड में समझा दिया है आपको. अब इसका सेकंड पार्ट हम करते हैं. ये आपको ओनली यूज पेंसिल एंड राइट इन योर बुक व्हेन यू कम इन स्कूल एंड आई विल चेक इट. सेकंड है इसका, आपका बुक पे लिखना है एम्प्लॉय फॉर वेजेस. हायर लिखा हुआ है, उसका सेकंड का आंसर है. ये हम कर रहे हैं होमोफोन्स में. और इसका है थर्ड पार्ट है कॉर्ड लिखा हुआ है जिसका मतलब होता है फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग. फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग. और इसका जो बी पार्ट है उसी का बी पार्ट है. बी पार्ट में लिखना है आपको थर्ड का ए पार्ट और थर्ड का है बी पार्ट. बी पार्ट में आपको लिखना है म्यूजिकल नोट. क्या होता है? कॉर्ड. नेक्स्ट इज फोर्थ का ए पार्ट है आपका मेन के आगे लिखना है आपको चीफ. और इसी का बी पार्ट है मेन. मीन्स उनके स्पेलिंग भी लिखने हैं आपको. फिफ्थ में ए पार्ट है आपका रेन. रेन क्या होता है?
अ नैरो स्ट्रिप, नैरो स्ट्रिप होती है। नेक्स्ट है उसके पास बी पार्ट है इसी का ही, रेन। तो इसका है आपका REIGN, रेन। अब ये तो हो गए हमारे, दिस इज कवर्ड, आई कवर्ड दिस पार्ट, होमोफोन्स। दिस इज डन इन द दिस पार्ट एंड दिस इज कवर्ड। नेक्स्ट इज harmoniums. Now move to harmoniums. क्या होते हैं? Here is harmoniums. हार्मोनियम का सेकंड पार्ट हम लिखेंगे, सेकंड है हार्मोनियम्स का है, हार्मोनियम्स का सेकंड पार्ट है, जैसे लिखा हुआ है स्टेम। स्टेम के आगे लिखेंगे द मेन लॉन्ग थिन पार्ट ऑफ प्लांट, द मेन लॉन्ग थिन पार्ट of plant, thin part of plant. थर्ड वन इज, अभी उसका है वर्ब भी लिखेंगे। ये हो गया था हमारा नाउन में। अगर वर्ब में लिखना हो, वर्ब में क्या होगा हमारे पास? स्टॉप। थर्ड है रिफ्यूज, लिखा हुआ है। रिफ्यूज का नाउन होगा हमारे पास, रिफ्यूज लिखा हुआ है, रिफ्यूज का नाउन होगा हमारे पास। क्या हो सकता है रिफ्यूज का नाउन? गार्बेज। गार्बेज। और इसी का ही वर्ब होगा हमारे पास, वर्ब होगा टू से नो। नेक्स्ट है आपके पास साउंड। साउंड का नाउन होगा हमारे पास समथिंग दैट यू हेयर, समथिंग दैट यू something that you hear. नेक्स्ट इज, इसी का ही वर्ब होगा हमारे पास। वर्ब क्या होगा इसका? someone wholesome, wholesome। नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ है इसका, जैसे हाउस। हाउस का नाउन क्या होगा हमारे पास? प्लेस वेयर पीपल लिव, लोग जहाँ पे रहते हैं। प्लेस वेयर पीपल लिव, है ना। तो उसी का वर्ब क्या होगा हमारे पास? वर्ब क्या होगा इसी का ही? अगर हम वर्ब लिखेंगे, वर्ब होगा कंटेन समथिंग, है ना। हाउस, जैसे कोई चीज़ हमने डाली है किसी चीज़ में, कंटेन समथिंग, contain something. Now next part, this is your next part. B part है आपका, make the sentence with those homophones to bring out the different in their meanings. Allowed
द चिल्ड्रन रीड अलाउड द पोइम मीन्स अलाउड इसका मीनिंग होता है आपका, इसका मीनिंग क्या होगा? अलाउड का मीनिंग, द चिल्ड्रन रीड अलाउड द पोएम मीन्स जोर जोर से बोलना। अलाउड है इसका मैं लिख रही हूँ डायरेक्टली, आप देख लीजिएगा। द चिल्ड्रन अलाउड रीड द पोएम, इसी का ही है, बी पार्ट है इसी का ही। अलाउड मीन्स आप किसी को अलाउ करते हो, द स्टूडेंट्स वर अलाउड टू गो, द स्टूडेंट्स वर allowed to go outside, outside, clear? नाउ सेकेंड पार्ट है इसका, सेकेंड का होगा हमारे पास क्या है, सेकेंड बोर्ड। बोर्ड क्या होगा? बोर्ड पे होगा द कारपेंटर, बोर्ड है हमारे पास द कारपेंटर forgot to buy the board मीन्स कारपेंटर भूल गया था बोर्ड को बाय करना, है ना। द बोर्ड टू मेक द टेबल, टू मेक द टेबल, इसी का ही है सेकेंड पार्ट हमारे पास। बोर्ड मीन्स बोर होना, माई डॉटर कैन नेवर गेट bored of reading the Harry Potter book, Harry Potter series of book, next is, नेक्स्ट स्लाइड लेंगे हम टू कवर द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट है हमारे पास साइट, नंबर 3 पे है हमारे पास साइट। A new children children's park is coming, new children park is coming up a site near our house, नेक्स्ट पार्ट है इसी का ही, बी पार्ट है आपका। बी पार्ट, माई ग्रैंड पेरेंट्स ड्रॉव away and soon their car was out
was out of sight, out of sight.